नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, देर का एक्टिव से पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। यानी कि जब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एनडीए, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएससी में हो गया, केवीएस में हो गया, है ना। अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका हरियाणा टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, या फिर जो सी टेट होता है, या फिर XY ग्रुप हो गया, आपका एयरफोर्स का हो गया, है ना। तो ये जैसे जीडी कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल में, या CPO-SI में, तो ये किस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि देयर का पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर का एक्टिव से पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देयर से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे देयर इज नो टाइम टू डू इट, है ना, ऐसे करके कोई ऐसा मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस ऐसे दे रखा हो, या फिर ऐसे दे दे देयर इज नथिंग टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे दे रखा हो। तो इस तरीके से कोई एक्टिव का सेंटेंस देयर से बन रहा हो। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए, यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस देयर से बन रहा हो, यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस देयर से बन रहा हो, तो उसका पैसिवाइज हम इस तरीके से बनाते हैं। तो वो तरीका क्या है, मैं अभी आपको पहले प्रैक्टिकली बताऊंगा, देन उसका एक मैं ट्रिक बनाऊंगा, छोटा सा एक जुगाड़ बनाऊंगा, ताकि आप देखते ही आंसर लगा दें, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे लिख लेना कि यदि कोई एक्टिव का सेंटेंस देयर से बन रहा हो, तो उसका पैसिवाइज हम इस प्रकार से बनाते हैं। तो वो प्रकार क्या है देखते हैं। मान लीजिए करना क्या है, मान लीजिए सेंटेंस दे दिया इन्होंने ऐसे करके, देयर इज नो टाइम टू डू इट। तो हमें क्या करना है, जब ऐसे करके देगा देयर इज नो टाइम टू डू इट, तो हमें बहुत सिंपल है, हमें करना क्या है, हमें ये जो लिखा है ना देयर इज नो टाइम, ये जो यहाँ तक का लिखा है, इसे तो सेम ऐसे उतारना पैसिवाइज बनाते समय। देखो ये एक्टिव है, इसका मैं पैसिवाइज बना रहा हूँ। तो देयर का देयर रहेगा ऐसे, इज का इज, नो का नो, और टाइम का टाइम। बस अब देखिए देयर इज नो टाइम पैसिवाइज बनाते समय मैंने ऐसे सेम ऐसे उतार दिया। फिर क्या करना है, ये जो टू है, टू को कर दीजिएगा टू बी, और टू के साथ यहां पे ये जो फर्स्ट फॉर्म आई है डू, इसको कर देना थर्ड फॉर्म डन, और इसको लगा देना इट, और ये बन जाएगा मेरा पैसिवाइज। है ना दोस्तों, बहुत इजी। तो जब एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देर में दे रखा होगा, तो एक तो इस तरीके से आप पैसिवाइज बनाइएगा। तो टू से पहले, यानी टू के बाद ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, टू से पहले वाला सेंटेंस सेम एज इट इज ऐसे उतरेगा, देयर इज नो टाइम टू डू। टू डू को टू बी डन कर दीजिए, ये डू है इसकी थर्ड फॉर्म डन कर देना, और टू को टू बी कर देना, टू को टू बी करके इसकी डू की फॉर्म को डन करा, और इट का इट लगा दिया। एक तो तरीका, एक माध्यम ऐसे बनाया। लेकिन कई बार इसका पैसिवाइज आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप। उसमें क्या करना है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका ये है, देयर का देयर, इज का इज, नो का नो, टाइम का टाइम, सेम उतरा। अब क्या करना है, देयर इज नो टाइम, फिर ये मैंने जो वर्ब की फॉर्म के बाद, ये जो डू के बाद जो इट आया है, इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कई बार यहाँ पे फॉर ले लिया जाएगा, फॉर इट कर दिया इसको, फॉर इट, ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ना यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे फॉर लगाना पड़ेगा बेटा। आपको लगाना नहीं है, ऑप्शन में मिलेगा आपको, लगाया वहां तो देख के लगाना है बस, कि कौन सा वाला सटीक होगा, अभी मैं बताऊंगा उसको। तो इस इट को जोड़ने के लिए, यानी ये जो डू है, डू के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया इट, इसको जोड़ने के लिए फॉर लगाना है, इट आ गया। फिर यही सेम चीज टू को टू बी करके और डू की फॉर्म को डन कर दिया। अब ये बन गया मेरा पैसिवाइज। तो दो तरीके हैं इसके पैसिवाइज बनाने के। देयर इज नो टाइम टू डू इट, ये जो है ये तो बड़ा सिंपल सा था, ये वाला जो इससे मैंने बनाया। देयर इज नो टाइम टू डू को टू बी डन करा और इट का इट कर दिया, एक तो ऐसे बना दिया मैंने पैसिवाइज,
दूसरे वाले में मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा मैंने दूसरे वाले में। ये जो इट था, यानी जो डू के बाद ये जो ऑब्जेक्ट आया था इट को मैंने यहाँ पे फोर इट से जोड़ा, और टू को यहाँ से मैंने टू बी कर दिया, इस वाले टू को टू बी यहाँ कर दिया, और डू की थर्ड फॉर्म यहाँ पे मैंने, ये जो डू की थर्ड फॉर्म थी डन यहाँ कर दिया। मैंने क्या करा, बस ये जो इट वाला था इसको मैंने फॉर इट से जोड़ा, टू को टू बी करा, डन का डन करते, ऐसे बन गया पैसिव वॉइस। तो ये ऐसे भी पैसिव बन जाएगा। तो देयर इज नो टाइम टू डू इट, इसके पैसिव बनाने के दो तरीके। पहला, देयर इज नो टाइम टू बी डन इट, ऐसे कर दो, ये तो बहुत ईजी था। टू को टू बी करा, डू को डन कर दिया, डू की थर्ड फॉर्म डन करके, और इट का इट लगा दिया। दूसरा वाला भी बहुत ईजी है, देयर इज नो टाइम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फॉर से जोड़ दिया, फॉर इट, फिर टू को टू बी करके इसकी थर्ड फॉर्म डन कर दी, बन गया पैसिव वॉइस। सेम इसमें भी पैसिव वॉइस ऐसे ही बनाएंगे हम दोस्तों। देखिए आप इसमें भी, इसको मैंने करा, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। अब क्या करना है, टू को क्या कर देंगे, सेम वही जो मैंने पहले करा था, टू को टू बी में कर दिया, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और इंग्लिश का इंग्लिश। तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। अब ये बन गया, देयर इज नथिंग टू बी स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता है भैया, अंग्रेजी बोलने में कुछ भी नहीं जाता है, इंग्लिश बोलने में कुछ नहीं जाता है। तो इस तरीके से बन गया, देयर इज नथिंग टू बी स्पोकन इंग्लिश, अंग्रेजी बोले जाने में कुछ नहीं जाता है, ऐसे बन गया पैसिव वॉइस। और इसका जो था, इसका हिंदी ऐसे हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू डू इट, इसे करने में, इसको करने के लिए समय नहीं है। तो देयर इज नो टाइम टू बी डन इट, इसको किए जाने में कोई समय नहीं है, यानी इसको किया जाने में कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है, इसको करने के लिए कोई समय नहीं है, ऐसे बन गया। तो एक तो तरीका ऐसे बना दिया मैंने, टू को टू बी करा, स्पोकन कर दी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश का इंग्लिश। दूसरा माध्यम ये वाला जो था, इससे भी देख लो, देयर इज नथिंग। अब ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे स्पीक के बाद, ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इंग्लिश को जोड़ने के लिए फोर लगा लेंगे। देखिए मैंने वहां पे इट को जोड़ने के लिए फोर लगाया था, मैंने यहाँ पे इंग्लिश को जोड़ने के लिए फोर लगा दिया। अभी मैं रूल लिख दूंगा इसका, आ गया है। फिर टू को क्या कर दो यहाँ पे, फिर टू बी कर दो, और स्पीक की क्या कर दो, स्पोकन कर दो, बस बन गया ना देयर का पैसिव वॉइस। तो ये बन गया। तो देयर इज नथिंग फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन, यानी अंग्रेजी के लिए कुछ नहीं है टू स्पोकन, यानी अंग्रेजी बोलने में कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी बोलने में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो आपने देखा कि हम देयर का पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो देयर का जो पैसिव वॉइस था, आपने देखा जिसमें फोर आ रहा था, यहाँ पे वर्की फॉर्म के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा था इंग्लिश, तो इसको फोर से लेके ऐसे बना रहे थे। किसी किसी में क्या होगा, सिर्फ टू के बाद सिर्फ वर्की फर्स्ट फॉर्म देगा, आगे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसका पैसिव वॉइस तो और ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल से। ये देखिए मैंने लिख रखे हैं। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस, इसमें तो देखो से के बाद कुछ आया ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना, देयर वाज नथिंग, सेम उतार दीजिए ऐसे, देयर वाज नथिंग हो गया। टू को क्या करो, टू भी कर दो, और से की थर्ड फॉर्म सैड होती है, बन गया पैसिव वॉइस। देयर वाज नथिंग टू से, कुछ नहीं था कहने के लिए, देयर वाज नथिंग टू से, कुछ था ही नहीं कहने के लिए, तो देयर वाज नथिंग टू बी सैड, कुछ नहीं था कहने के लिए, ये भी वही सेंस हो गया हमारा। तो ये बन गया ऐसे। तो जब देयर वाज नथिंग टू से, यानी इसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म दे रखा था, टू को टू बी कीजिए, सैड से की थर्ड फॉर्म सैड कर दो। अब इसमें भी ऐसे बना दो आप, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, देयर का देयर, विल बी का विल बी, टाइम का टाइम, टू को टू बी में, और थिंक की थर्ड फॉर्म हो जाती है थॉट। थिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बेटा, थॉट हो जाती है, थॉट। बन गया ये हमारा पैसिव वॉइस। देयर विल बी टाइम टू थिंक, देयर विल बी टाइम टू बी थॉट, बन गया पैसिव वॉइस। इसका बना दीजिए आप पैसिव वॉइस, देयर इज
टाइम टू, और टू को टू बी कर दिया, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो है ना बड़ा इजी पैसिव वॉइस बनाना। तो जब देयर का ऐसे करके पैसिव वॉइस देगा, यानी देयर वाले में जब सीधे वर्ब की फॉर्म देगा, टू के बाद सीधे वर्ब की फॉर्म देगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो कुछ नहीं करना, टू को टू भी कीजिए, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड कर दीजिए और बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं इसका पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो ये था देयर का पैसिव वॉइस। और मैं इसका जुगाड़ बताता हूँ आपको करना क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि, ये लिख लीजिएगा, यदि कोई एक्टिव का वाक्य, यदि कोई एक्टिव का वाक्य देयर से शुरू हो रहा हो, देयर से शुरू हो रहा हो, ठीक है, तो उसका पैसिव वॉइस, हम इस तरह, उसका पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाते हैं, उसका पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, तो बनाते हैं तो क्या है इसका जुगाड़ बताते हैं। मान लीजिए एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देता है, मान लीजिए देयर का जो सेंटेंस ऐसे देता है, मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्टिव है और वो आपको ऐसे दे दे, देयर के साथ या तो इज आएगा, या वो वहां पे वाज दे रहा होगा, या फिर क्या दे रहा होगा, विल बी, इनमें से एक दे रहा होगा, इज, वाज, विल बी ऐसे दे रहा होगा, इनमें से मैंने सारे लिख दिए। फिर वहां पे या तो वो ऐसे करके दे रहा होगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हो, जैसे कि नथिंग, ऐसे नथिंग, या फिर आपको यहाँ पे दे देगा समथिंग, ऐसे करके दे रहा होगा, नथिंग समथिंग, है ना, इस तरीके से दे रहा होगा सेंटेंस, है ना। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या दे रहा होगा, वहाँ पे फिर आगे यहाँ पे ऐसे टू दे रहा होगा, टू के बाद यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म दे रहा होगा। मान लीजिए इतना सेंटेंस है, सिर्फ इतना सेंटेंस है, तो इसका जो पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो इसका जुगाड़ क्या है हमारा, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा। बाकी तो मैंने समझा दिया आपको कैसे बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देयर का देयर रहेगा ऐसी सेम, अगर इज दे रखा होगा तो इज का इज लगाओ, वाज दे रखा होगा तो वाज का वाज लगा देना, विल भी दे रखा होगा तो बेटा विल भी लगा देना। और ये जो नथिंग समथिंग है, ये ऐसी का ऐसी उतार देना, नथिंग समथिंग, नथिंग समथिंग ऐसे आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे आप, टू को टू बी में, और इसकी थर्ड फॉर्म मैं लिख दे रहा हूं, इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। ये था, तो ये था पैसिव वॉइस जुगाड़, और ये था एक्टिव। अब आप एक रूल दे देते हैं आपको, देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे दे देता कि देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू मेक, देयर इज नथिंग टू मेक, बनाने में कुछ भी नहीं है। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो देयर का देयर, इसका इज, नथिंग का नथिंग, और टू को टू बी में, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। देखिए मैंने यही करा है, देयर इज हो, वाज हो या विल बी हो, तो इज वाज विल बी सेम उतारिए, नथिंग समथिंग देता है, नथिंग समथिंग सेम रख दो, टू को टू बी करो, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो। तो देखो मेक की थर्ड फॉर्म मेड कर दिया, सेम एज इट इज। ये है इसका जुगाड़ पैसिव वॉइस बनाने का। बना लीजिए आप ऐसे पैसिव वॉइस, क्या दिक्कत है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक तो ये माध्यम हो गया पैसिव वॉइस बनाने का, ये उतार लीजिएगा आप।
मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने बनाया इसको पैसिव, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मान लीजिए यही चीज़ दूसरे तरीके से दे देता, इस तरीके से एक और दे देते माध्यम। मान लीजिए एक और एक्टिव पैसिव का जुगाड़ ऐसे दे देता, मान लो कोई एक्टिव ऐसे दे देता, मान लीजिए ऐसे करके कि देयर दे देता, इसके साथ इज, और या फिर इज दे दिया, फिर मान लीजिए यहाँ पे वाज देता, और उसके साथ क्या लग रहा होता, नो, नो लग के, है ना। एक सेकेंड, मान लीजिए टाइम वाला लेते हैं पहले, देयर इज या वाज दे दिया, और यहाँ पे लिख दे विल बी, मान लो विल बी भी दे दे ऑप्शन में आपको, मैं ये भी ले ले रहा हूँ। और इसके बाद फिर टाइम दे देता, मान लीजिए फिर टू दे देता, फिर बी वन दे देता। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का जुगाड़ भी देख लो आप। कुछ नहीं, देर का देर रहता है ऐसे सेम, इज का इज रहेगा पैसिव वॉइस में, वाज का वाज, विल बी का विल बी, प्लस टाइम का टाइम। ये सारा का सारा यहाँ तक सेम रहेगा। ये जैसे सेम है ऐसे ये सेम उतरेगा। फिर इसको भी क्या करें, इसको टू बी करा, और इसकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म कर दीजिए, बस बन गया पैसिव वॉइस। यही तो कर रहे थे हम आगे। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे देयर इज टाइम टू सिंग, देयर इज टाइम टू सिंग, ये गाना गाने का वक्त है, देयर इज टाइम टू सिंग, ये वक्त है गाना गाने का। मैं क्या है कि इसका पैसिव वॉइस बनाइए आप, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा बच्चों, तो देयर का देयर इज का, तो देयर का देयर, इज का इज, तो टाइम का टाइम, और टू को क्या करें आप, टू बी, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बन गया ना पैसिव वॉइस। तो ये देखिए सेम वही, कुछ नहीं करना, टाइम टाइम है, टू को टू बी कीजिए, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर दीजिए बस। तो देखो वही मैंने करा, देयर इज टाइम टू सिंग, गाना गाने का समय है, तो देयर इज टाइम टू बी संग, ऐसे बना दिया पैसिव वॉइस मैंने। अब एक रूल वो था जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था उसे फोर से जोड़ना था बस, और क्या करना था, हल्का सा पॉइंट था, उसे फोर से जोड़ना था, जो मैं समझा चुका हूँ आपको, है ना। पीछे बैक करते हैं थोड़ा सा, ये मैंने सारे समझाए। ये वाले रूल देखिए, इसमें क्या था, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसे फोर से जोड़ना था, है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये सारा का सारा मैंने बता दिया आपको। अब मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल और दे देते हैं हम आपको कि अब मान लीजिए आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप, ठीक है। मान लीजिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन देते हैं आपको हम, मान लीजिए अब आपको ऐसे दे दें, मान लीजिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आया, और वो कहता है यहाँ पे कि टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस ऑफ, और वो पैसिव वॉइस देता है ऐसे करके, देयर इज नो टाइम टू वॉश द क्लॉथ्स, देयर इज नो टाइम टू वॉश द क्लॉथ्स। ये कहता है कि इसका पैसिव वॉइस बताइए कौन सा बनेगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है, मान लीजिए एग्जाम में हम बैठे हैं और पहला ऑप्शन आपको ऐसे देता है, देयर इज नो टाइम टू बी वॉशिंग द क्लोथ्स। क्या ये सही है। फिर बी ऑप्शन देते हैं आपको, देयर इज नो टाइम टू वॉश, ये इसको ऐसे चेंज कर दे, फॉर द क्लोज टू बी
वॉशिंग, ऐसे दे दे। फिर सी ऑप्शन में आपको दे दे देयर इज नो टाइम टू वॉश द क्लॉथ, मान लीजिए वैसे दे दे। फिर आपको डी ऑप्शन दे, आपको ऐसे करके देयर इज नो टाइम फॉर द क्लॉथ्स टू बी वॉश्ड। अब ये कह रहे हैं इसका पैसिव बताओ कौन सा है। अब आपके सामने ऐसे चार ऑप्शन दे दे मान लीजिए पेपर में, ऐसे ए बी सी और डी, चार गोले हैं आपके सामने। बताइए इसमें से देयर का पैसिव कौन बनाता है। देयर इज नॉट टाइम टू वॉश द क्लॉथ, समय नहीं है कपड़े धोने के लिए, क्या है इसका पैसेज बनाओ। तो देखिए यहाँ पे देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम, टू को टू भी तो किया, लेकिन वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड आनी चाहिए थी इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन में देखो वॉशिंग है, और जब पैसेज बनेगा देयर का तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं रही, काट दो। यहाँ भी देखो थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, काट दीजिए। अब बच्चा ये और ये, तो यहाँ पे देखिए देयर इज नॉट टाइम, देयर इज नो टाइम, टू आया, टू के बाद थर्ड फॉर्म ले रहा है। नहीं भैया, यहाँ पे टू का टू भी होता, फिर यहाँ पे वॉश्ड होता, फिर ऐसे होता तो ठीक होता। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर देखिए वो वाला ऑप्शन। तो देयर इज नॉट टाइम, देयर इज नॉट टाइम आया। और ये वाला ये जो हमारा वॉश यानी वर्ग की फॉर्म थी, इसके बाद देखो नाउन ले रहा है द क्लोज। द क्लोज को फोर से जोड़ दिया इसने, ऐसे जोड़ देगा बेटा, तो हमें ऑप्शन पे काम करना है, ऐसे जोड़ देगा। तो देयर इज नो टाइम फॉर द क्लोज, और टू को टू भी यहाँ करा, देखो ये जो टू था इस टू को यहाँ पे टू भी करा, और वॉश की थर्ड फॉर्म ये वॉश कर दी। और ये जो नाउन आई थी यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट आया था द क्लोज, इसको फोर से जोड़ दिया इसने। तो यही वाला ऑप्शन था जो मैंने समझाया। तो कई बार एग्जाम के अंदर ऐसा ऑप्शन भी आ जाएगा, याद रखना। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको माइंड में सेट कर लेना। या तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए टू को सीधे टू भी करके वॉश्ड करता, क्लोज करता, तो वो सही होता। ऐसा नहीं कर रहा, तो इसने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोर से जोड़कर ऐसे करके फोर द क्लोज करके और टू को टू भी करके वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड कर दी, और ऐसे इसको पैसेज बना दिया। तो ये एग्जामिनर आपके साथ, आपके माइंड के साथ खेलेगा, देखेगा कौन सा मलाई क्रीमी बच्चा है, और उसी को ही वो जॉब पे रखेगा। तो अगर आप ऐसे क्रीमी मलाई बनना चाहते हो कि आपका पेपर क्रैक हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों पे फोकस कीजिए बेटा, तभी पेपर क्रैक होगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, डी पे टिक लगाया, और एक नंबर मेरा डन डना डन डन डना डन डन डना डन डन हो जाएगा गाइस, ऐसे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, यस। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको अब इस तरीके से दे देता, ऐसे दे देता। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, फिर आप इसके बिल्कुल ज्ञाता बन जाएंगे, माहिर बन जाएंगे आप, बिल्कुल आपको नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है, अब मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे लिख दे टू फाइंड आउट द पैसिव वॉइस, और यहाँ पे आप दे दें ऐसे करके, ऐसे देयर वॉज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग टू हेल्प हिम, देयर वॉज नथिंग टू हेल्प हिम, कुछ नहीं था उसकी मदद करने में। यानी कि देयर वॉज नथिंग टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने में कुछ भी नहीं था यार, कर सकते थे यानी इस तरीके से। देयर वॉज नथिंग टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं जा रहा था उसकी मदद करने में। अब इसका क्या है कि पैसेज बनाइए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं ऑप्शन। अब आपको मान लीजिए ऑप्शन देते हैं ऐसे करके, पहला देयर वॉज नथिंग for him to be helping, क्या ये पैसिवाइज है इसका? ये जो दे रखा मैंने इसका पैसिवाइज बताइए, ये वाला है। फिर एक ऑप्शन दे दे इस तरीके से, एग्जामिनर ऐसे देगा देयर वॉज
देयर वाज नथिंग टू बी हेल्पिंग हिम। क्या ये वाला पैसिवाइज है? फिर सी ऑप्शन में दे दे आपको ऐसे करके, देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू हेल्प। क्या ये पैसिवाइज है? फिर डी ऑप्शन दिया एग्जामिनर ने, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग फॉर हिम, सॉरी अब मैंने यहाँ पे लिखा देयर वाज नथिंग टू बी हेल्प्ड हिम। अब आपको इसमें से पैसिव बताइए कौन सा वाला पैसिवाइज करेक्ट है। और आपको सामने अब मान लीजिए ऐसे ऑप्शन दे देता 4, ए बी सी डी, 4 गोले आपको दे दिए ऐसे। अब बताइए कि इसके अंदर कौन सा वाला पैसिवाइज बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा। देयर वॉज नथिंग टू हेल्प हिम। सो सबसे पहले माइंड में याद रखिए, अगर एक्टिव का सेंटेंस देयर से बन रहा है तो जो पैसिवाइज होगी, पैसिवाइज बनेगा तो थर्ड फॉर्म आएगी ना। ये तो ट्रिक याद रखना। तो यहाँ पे हेल्प ये हमारी मेन वर्ब की फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म देखिए कहाँ बन रही है। इस वाले ऑप्शन में देखना जरा, हेल्पिंग आ रहा है तो हेल्पिंग तो होगा नहीं। इस वाले ऑप्शन में देखो हेल्पिंग आ रहा है, हेल्पिंग होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए हेल्प आ रहा है, इसमें भी थर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है, ये भी राइट नहीं है। तो राइट आंसर दिस वन डी। तो देखिए देयर वाज नथिंग, टू को टू बी कर दिया इस बार, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और हिम का हिम रहने दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये पैसिवाइज ऐसे बन गया यहाँ पे। तो देयर वाज नथिंग टू बी हेल्प्ड हिम, कुछ नहीं था उसकी मदद किए जाने में, उसकी मदद करने में कुछ भी नहीं था, ऐसे बन गया ये पैसिवाइज इस तरीके से। और यही पैसिवाइज ऐसे भी बन सकता था। अभी तो फिलहाल डी सही, तो डी पे टिक मार दिया हमने। ऐसे हमें तो ऑप्शन पे खेलना है। ऑप्शन में देखिए जो वाला करेक्ट हो वाला मार दीजिए। तो इस बार इसने वाला रूल फॉलो करा, देयर वाज नथिंग, टू को टू बी कर दिया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और ऑब्जेक्ट हिम का हिम उतार दिया, ऐसे था, इस तरीके से बना दिया। और इसी का पैसिवाइज हम बेटा ऐसे भी बना सकते थे, इसका पैसिवाइज ऐसे भी बन सकता था इसका पैसिवाइज, या ऐसे बन सकता था ये। तो ये ऐसे ही बनेगा तो भी सही होगा। देयर वाज नथिंग फॉर, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहां ले लिया, फॉर हिम टू बी हेल्प्ड। तो ये वाला भी पैसिवाइज सही है। तो देयर वॉज नथिंग टू बी हेल्प हिम, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट को हम फॉर से जोड़ देंगे, फॉर हिम कर दिया, टू को टू बी करा और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दिया, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो। ये जो मैंने आपको रूल अभी सिखाया, टू को टू बी करके हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड और हिम का हिम कर दिया। जो ऑब्जेक्ट आएगा तो फॉर की जरूरत पड़ रही है। जो ऑब्जेक्ट ना हो जिसके अंदर, तो सीधे उसमें तो क्या करिए, टू लगाइए, टू को टू बी करिए और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर दीजिए, बस खत्म, बन गया पैसिवाइज। तो ये थे हमारे एक्टिव से पैसिवाइज। जैसे ये देखो मैंने सिखा रखे हैं, इसमें देखो से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे क्या करा, देयर वाज नथिंग टू से, तो देयर वाज नथिंग टू बी सेड, टू को टू बी करा, से की थर्ड फॉर्म सेड। देयर विल बी टाइम टू थिंक, समय होगा सोचने के लिए, तो देयर विल बी टाइम का टाइम, टू को टू बी और थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। देयर इज टाइम टू प्ले, वक्त है खेलने के लिए, तो देयर इज टाइम, टू को टू बी करा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे फॉर की जरूरत पड़ी नहीं रही है, सीधे ऐसे बना दीजिए। तो ये था हमारा देयर का यूज गाइस। इससे बाहर देयर का एक्टिव पैसिव नहीं बनता कहीं पे भी। अब आप देयर के बेस्ट मतलब बनाने वाले एक्टिव से पैसिवाइज बन चुके हैं। बस ये फर्क हो सकता है कि देयर के साथ वो, जैसे मैंने यहाँ पे इज वाज लिखवाया है, देयर के साथ वो कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकता है। वो देयर की जगह इज की जगह वुड भी ले लें, कैन भी ले लें, मे भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप वो देयर जो मे भी, कैन भी, कुड भी आएगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बाकी रूल तो यही फॉलो करेगा जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ज़्यादा है तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लीजिए अभी इसको इरेज कर देते हैं
और एक एग्जांपल ले लीजिए और मैंने लिख दिया यहाँ पे देयर may be time to write. देयर मे बी टाइम टू राइट, अभी वक्त होगा लिखने के लिए, नहीं वक्त हो सकता है लिखने के लिए अभी समय होगा। तो कुछ नहीं करना इसका पैसिव वाइज में, देयर मे बी का मे बी, टाइम का टाइम, है ना बेटा। टू को क्या करना है, टू बी में राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बन गया ना मेरा पैसिव वाइज। मैंने बताया कुछ चेंज नहीं करना, मे बी का मे बी, टाइम का टाइम, टू को टू बी, राइट का रिटर्न, बन गया पैसिव वाइज। तो ये था हमारा देयर का पैसिव वाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय।